जय हिंद दोस्तों। आपकी बहुत मांग आ रही थी कि सर जो बिहार में टीजीटी का एग्जाम हुआ है उसमें का साथियों आप उर्दू सब्जेक्ट और संस्कृत सब्जेक्ट का जो है कट-ऑफ बताइए। तो इस वीडियो में हम साथियों बीपीएससी टीआरई 2.0 के कट-ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपका टीजीटी यानी कि कक्षा 9-10 लेवल की भर्ती परीक्षा का साथियों आपका उर्दू और संस्कृत के कट-ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, काफ़ी मेहनत के बाद जो है इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि कितने फॉर्म पड़े थे, कितने बच्चे उपस्थित हुए, कुल कितनी सीट थी, एक सीट के पीछे कितना फाइट था, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे हम। उर्दू और संस्कृत का दोनों एक ही साथ देखेंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आप संस्कृत का जो कट-ऑफ है ना, वो कट-ऑफ आप देखकर साथियों चौंक जाएँगे, ठीक है? उर्दू का क कुछ कुछ तो ठीक है, लेकिन संस्कृत का कट-ऑफ देखकर आप चौंक जाएँगे। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, पहले हम चर्चा करेंगे उर्दू के कट-ऑफ के बारे में, ठीक है? तो उर्दू टीजीटी, ध्यान से देखिएगा, उर्दू का टीजीटी। तो यहाँ पर साथियों जो उर्दू में आपका उर्दू सब्जेक्ट में जो कुल फॉर्म पड़े थे वो 5535 यानी कि 5535 फॉर्म पड़े थे, और परीक्षा में करीब जो है 4500 बच्चे उपस्थित हुए थे। कितना? 4500 बच्चे। और कुल सीट थी यहाँ पर 1865 सीट, ठीक है? 1865 सीट। अगर इस हिसाब से हम फाइट की बात करें तो यहाँ पर ढाई यानी कि एक सीट पर ढाई बच्चे, ठीक है? तकरीबन। तो यानी कि एक सीट पर ढाई बच्चों की फाइट थी, इस हिसाब से हम बात करें तो। यानी कि मान लीजिए 2 से ढाई बच्चे, ठीक है? तो इस हिसाब से साथियों हमने कट-ऑफ बताने की कोशिश किया है। तो ध्यान से देखिएगा, पहले हम उर्दू का कट-ऑफ देख रहे हैं। देखिए, अगर हम साथियों यहाँ कैटेगरी, यहाँ मेल, यहाँ पर फीमेल का कट-ऑफ, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें उर्दू में, तो यहाँ पर जो है मेल का कट-ऑफ यानी कि पुरुष का कट-ऑफ जो जाएगा वो आपका 48 से 53 नंबर, और फीमेल का 42 से 48 नंबर। ये साथियों आपका रहेगा, ठीक है? यूआर में कौन रहेंगे? अदर स्टेट वाले बच्चे भी रहेंगे। वहीं पर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 45 से जो है 50 नंबर, और जो है 41 से 45 नंबर फीमेल का। ईबीसी की बात करें तो 43 से 49 नंबर मेल का, और 41 से 43 नंबर फीमेल का, ठीक है? बीसी की बात करें तो 46 से 51 नंबर, और 40 से 45 नंबर जो है फीमेल का, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, एससी की बात करें तो 43 से 48 नंबर मेल का, और 39 से 43 नंबर फीमेल का। एसटी की बात करें तो 42 से 47 नंबर मेल का कट ऑफ जाएगा, और फीमेल का 38 से 42 नंबर, ठीक है? यहाँ पर साथियों जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, यानी कि अगर जनरल वर्ग के आप बच्चे हैं तो 40% नंबर लाना आपको नेसेसरी है, ठीक है? इसके नीचे जो नंबर लाएगा वो फेल हो जाएगा स्वतः। तो इस हिसाब से उर्दू का कट ऑफ आपने देख लिया। चलिए साथियों, अब संस्कृत की बात करेंगे हम, संस्कृत सब्जेक्ट के कट ऑफ के बारे में, जो कि आपका टीजीटी यानी कक्षा 9-10 लेवल का एग्जाम हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर संस्कृत का आंकड़ा आप देखिए, आप साथियों चौंक जाएंगे, ठीक है? यहाँ पर जो साथियों कुल फॉर्म अप्लाई हुए थे वो कितना थे? 3384, ठीक है? यानी कि 3384 फॉर्म अप्लाई हुए थे छात्रों द्वारा, और तकरीबन जो है 3000 बच्चों ने पेपर दिया था, एग्जाम दिया था, बाकी बच्चों ने छोड़ दिया था। और यहाँ पर साथियों जो टोटल सीट है, वो साथियों टोटल सीट है टीजीटी का संस्कृत का 3042 सीट। तो अगर इस हिसाब से हम साथियों प्रति सीट फाइट की बात करें तो एक साथियों एक सीट पर एक बच्चा जो है आराम से आएगा, ठीक है? बाकी बल्कि जो है वो बच्चे ही कम पड़ जाएंगे, ठीक है? यानी कि इस हिसाब से जो है एक सीट पर एक बच्चा आराम से फाइट करेगा। तो यहाँ पर कट ऑफ कितना जाएगा साथियों? ठीक है, यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ जाएगा, केवल बच्चे को परीक्षा पास कर लेना है, ठीक है? मिनिमम जो क्वालिफिकेशन बनाया गया है पास करने के लिए, कि मतलब इतना परसेंट नंबर आपको चाहिए, उतना ही बच्चा पा गया तो वो सेलेक्ट हो जाएगा, संस्कृत का बच्चा अगर है तो। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर साथियों अगर आप जो है यूआर कैटेगरी के हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी के हैं, तो 120 नंबर में आपको कम से कम 40% नंबर जो है लाना जरूरी है। 120 नंबर में जो है आपको 40% नंबर लाना जरूरी है। और अगर ओबीसी वर्ग के हैं तो आपको 37% नंबर लाना जरूरी है। तो इस हिसाब से अगर बात करें तो यानी कि अगर जो भी बच्चा जनरल कैटेगरी का है 40% नंबर पा जाता है 120 नंबर में, ठीक है? तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपको केवल परीक्षा पास करना है, बस मेरिट बनाना ही नहीं है। और ओबीसी की बात करें तो 37%, 120 का 37% आप निकाल लीजिए, जितना नंबर आएगा उतने में आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी है संस्कृत वाले छात्रों के लिए, सभी सेलेक्टेड हो जाएंगे जिन्होंने एग्जाम दे दिया है, और केवल जो है 40% नंबर लाना है। और अदर कैटेगरी की वाले जो है वो तो 37% से भी कम नंबर पर सिलेक्शन उनका हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप सभी सेलेक्ट हो जाएंगे, उम्मीद है। और साथियों ऐसी बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लें, ठीक है? तो यहाँ क्योंकि यहाँ पर सभी परीक्षाओं की तैयारी आपकी जो है बेहतरीन ढंग से कराई जाती है, और न्यूज़ भी डाला जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है आपने दोनों का कट ऑफ देखा, काफ़ी मेहनत से बनाया हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कोई मन में शंका हो तो नीचे कमेंट जरूर करें, ठीक है? चलिए अगली वीडियो में मुलाकात होगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।